बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधा कानून शो में अपने नाजरीन को वेलकम करता हूँ। आज एक गेस्ट जो कि माहिर कानून हैं और सियासत पे भी गहरा नज़र रखते हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और जोरिस फाउंडेशन के चेयरमैन साहब हैं, रियाज हनीफ राई साहब में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आज जानना चाहेंगे। आज मैंने एक सवाल रखा हुआ है राई साहब के सामने कि सबसे पहले मैं राई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राई साहब ने अपनी मसरूफियत के बावजूद भी राई साहब ने टाइम निकाला है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राई साहब से मैं यही जानना चाहूँगा कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कानून इतना अंधा है कि वो जो इंतज़ार में होता है कि कोई एक रिट आए या कोई एप्लीकेशन आए किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जो है वो उस पर अमल दरामद किया जाता है, उस पर बाद उसकी कार्रवाई शुरू होती है। तो लॉ ऑलरेडी जब मौजूद हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस का भी मुख्तलिफ़ केसेस में यही रिमार्क सामने आए हैं और जजमेंट भी यही सामने आई है कि CDA के हवाले से और दीगर इदारों के हवाले से, जब कोई चीज़ लॉ में ऑलरेडी मौजूद है तो आप अदालती ऑर्डर का इंतज़ार ना करें और लॉ पे इम्प्लीमेंट करें और उस पर जो है आपने कानून के मुताबिक अमल करना है। इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हनीफ राई साहब के। रियाज हनीफ राई साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी राई साहब, ये बताएं कि आपने आज जो एक एप्लीकेशन साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी के बुलेट प्रूफ गाड़ी के हवाले से एक जो है पिछले 5 साल से ज़ेर समाअत हैं केसेस, तो आप ने एक पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से एक जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है, क्योंकि आपने मौक़िफ़ अपनाया है कि जो अवामी पैसों से जो बुलेट प्रूफ गाड़ी फराम की गई है या इस वक्त 18 जो है रुकनी एक स्क्वाड या कहें या गार्ड्स कहें उनके पास मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी साहब के पास, और आज प्रोसीडिंग क्योंकि नहीं हो सकी, वो लेफ़्ट ओवर हुए थे। बेसिकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये आपने ये जो है जंग कब शुरू की है और ये आइन की बालदस्ती के लिए जो आप लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी राय साहब, ये हमारे नाजरीन को कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। ये जो कानून अंधा होता है लंबा सब्जेक्ट है, इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं और एक ख़ास तौर पे केस के हवाले से आपने बात की है। कानून अंधा होने के हवाले से तो शॉर्ट सी बात करते हैं कि कानून में एक तो सिस्टम की ख़राबी है, दूसरा हमारे अफराद की ख़राबी है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं और हमारे पास जजेस भी शामिल हैं। तो जहाँ तक सिस्टम है, सिस्टम जब ये बनाया गया था तो ये फ्रस्ट्रेशन डिफ्यूज़ करने के लिए बनाया गया था, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था और इसमें जो समझदार वकील है कानून को एक प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता था और आम तौर पे जब मुखालिफ पार्टी के असाब दबाव देते थे तो इसका फ़ैसला पंचायत में या जिरगा में फ़ाइनल हो जाता था। और दूसरी बात है फाजिल जजेस की। अब तैनातियों का सिलसिला, तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कंपटीशन के थ्रू आने चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले उसकी बतौर सेशन जज 3-1 साल काम किया होना चाहिए, उसके बाद एलिवेशन होनी चाहिए। ये सारी बातें ठीक हैं अपनी जगह पे। तीसरी बात, कवानीन में तरमीम की भी है, तरमीम भी होनी चाहिए, मगर सवाल ये है कि इस तरह की बात को सुनने के लिए तैयार कौन है और इस तरह का थिंक टैंक मौजूद कहाँ है। अगर इस तरह का थिंक टैंक मौजूद नहीं है और इस तरह की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर ये तब्दीली तो आ नहीं सकती। वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में थिंक टैंक मौजूद हैं और वहाँ पे सोचो विचार होता है और बेहतरी के लिए कोई ना कोई रास्ते निकलते हैं। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्सेशन के हवाले से ये स्वाबदीद किताबें होती हैं, ये कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में केस फिक्सेशन का कोई तरीका वज़े होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो डाइवर्जेंट जजमेंट्स आती हैं उनको हार्मोनाइज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी चैप्टर का इजाफा होना चाहिए और एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का ख़ास तौर पर इस बात पर काम करे कि जजमेंट्स को हार्मोनाइज़ करना है और एक लॉ पॉइंट के ऊपर
एक ही व्यू होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है तो फिर फार एंड अगेंस्ट जजमेंट तो मौजूद हैं। जो जज बदनीयती करना चाहे उसको भी जजमेंटें मिल जाती हैं, वो उनका सहारा लेकर वो अपना काम पूरा कर जाता है। अब यहाँ पे ये कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट को संभालना चाहिए। ये उनका शायद ह्यूमन राइट केसेस की जुरिसडिक्शन और एसएमसी जुरिसडिक्शन से बढ़कर है, और ये काम उसका बुनियादी काम है टू ले डाउन द लॉ फॉर लोअर फोरम्स, फॉर लोअर कोर्ट्स, और मातहत अदलिया के लिए कानून बनाने का। अब तीसरी बात जो है कि जी अदारे काम करें, और अदारे अगर काम नहीं करते तो वो यहाँ पे क्यों आते हैं। इशू ये है कि जो मेलाफाइडी है उसके ऊपर तो कवानीन कुछ मौजूद हैं, नैब के लॉज हैं, FIA है, पुलिस कानून है और इस तरह से, मगर इस तरह जो बदनीयती के साथ साथ कमज़ोरी और नापुख्तगी भी एक जैसे ही नकायस हैं, मगर इसके ऊपर मौसर कवानीन मौजूद नहीं है। अब CDA जाएँ या किसी और महकमे में जाएँ, वो कहते हैं जी करेंगे तो फंसेंगे, अगर नहीं करते तो हमारे ऊपर कौन सा हमें मजबूर किया जाएगा। अगर हमारे अगेंस्ट रेट भी हो जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। और अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की दरख्वास्त जाएगी भी, तो वो दरख्वास्त कौन सा फ्रूटफुल होती है, कौन सा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती हैं पब्लिक की शिकायत के ऊपर। इसकी अगर कमज़ोरी और नापुख्तगी का भी तदारक करना है तो इसको पेनलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि बदनीयत, कमज़ोर और नापुख्ता शख्स नुकसान एक जैसा करता है। इसको एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन या लैक ऑफ जुरिडिक्शन कहा जा सकता है। अब आगे बात आज के केस के हवाले से जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का है, उसमें उन्होंने अपने हक़ से ज़्यादा लिया और हमने आवाज़ बुलंद की। ये 1/1/2014 की बात है, जब पहला ऑर्डर हुआ। हमने 3/1/2014 को रिट फाइल की कि ये अपनी हक़ से ज़्यादा नहीं ले सकते। उस वक़्त के जज साहब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने मेरी रेट खारिज कर दी और 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर दिया, जो बाद में ICA बेंच में सेटिसाइड हो गया। उसके बाद मैं मुतअद्दिद दफ़ा इसके ऊपर एजिटेट करता रहा हूँ और आज तक कर रहा हूँ। मेरी इस कोशिश से बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उनके हक़ से ज़्यादा थी वो तो उन्होंने वापस कर दी, लेकिन जो अजाफ़ी सिक्योरिटी है और पुलिस के लोग अजाफ़ी हैं वो अभी तक उन्होंने साथ रखे हुए हैं। अभी तक समझ नहीं आती कि उनको क्या ख़तरा है, क्या खौफ है। मुझे ये सिक्योरिटी का इशू नज़र नहीं आता, मुझे ये नफसियाती इशू नज़र आता है कि ये सिर्फ़ एक नफसियाती एक सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा किया है। दूसरा, गाड़ी वापस करने के अलावा लॉ डिवीज़न ने जो अखराजात उठाए थे इनकी गाड़ी के, वो पेट्रोल और मेंटेनेंस की मद में थे, वो पैसे अभी तक वापस नहीं किए। मैंने लॉ डिवीज़न को भी इस बारे में लिखा कि जनाब ये एंसिलरी जो बेनिफिट हैं, क्योंकि जजमेंट सेटिसाइड हो चुकी है नीचे वाली, ये वापस लिए जाएं। जो वो उससे कतरा रहे हैं, ये पब्लिक फ़ंड की मिस अप्रोप्रिएशन है। ये 409 ताज़ीरात पाकिस्तान के ताबे जुर्म है, और इसके अगर साबिक़ चीफ जस्टिस मुर्तकब हो रहे हैं, आम लोगों का क्या हाल होगा। और ये वो जज हैं जिनको आज़ाद अदलिया का इमाम कहा जाता है, और ये वो जज हैं जो रूल ऑफ लॉ के सबसे बड़े चैम्पियन हैं। और इनके तर्ज़ अमल को अपनाने वाले जजेस आज भी 5 खूबियाँ रखते हैं। वो अपने काम में एडवेंचर नज़र आते हैं, इम्पेशेंट नज़र आते हैं, इगोइस्ट नज़र आते हैं, इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, और उनका ऑफेंडिंग एटीट्यूड है। अगर इनको AIO कहें, AIEIO, तो ये गलत ना होगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया। इन्हीं मारूज़ात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये थे रियाज़ हनीफ राई साहब, जो कि मुकम्मल तफसील के हवाले से जो है हमारे नाज़रीन को उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जो बुलेट प्रूफ गाड़ी और उनके स्क्वाड के हवाले से किस स्टेज पर है, इफ्तिताह कब हुआ और कब दाखिल की, कौन कौन से स्टेज आए, और ख़ुद को भी जो है यानी रियाज़ हनीफ राई साहब को भी जुर्माना जो है करना पड़ा, इब्न साहब एक फाजुल जज साहब ने। लेकिन अभी भी जो है रियाज़ हनीफ राई साहब डटे हुए हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन जिन लोगों ने जो है शो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। हम रोज़ जो है लॉ से मुतल्लिक जो है मेरे तमाम शोज़ होंगे वो लॉ से मुतल्लिक होंगे, कानून की बालादस्ती से मुतल्लिक होंगे, कानून को जानने के हवाले से होंगे। रियाज़ हनीफ राई से आज तो मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह
जो है किसी और दिन किसी और टॉपिक पर रियाज़ हनीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वो टाइम दें, क्योंकि रियाज़ हनीफ राई साहब एक जाने माने शख्सियत भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए कि अपने होस्ट जहांगीर असलम बलोच को कल मिलेंगे एक और शो के साथ। विश यू अ गुड डे।